जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि नोट छाप कर लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है। यदि आरबीआई बहुत सारे नोट छाप के लोगों के बीच बांट दे और हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को यदि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए तो क्या उसकी गरीबी दूर हो जाती है क्या? और देश में जो भी महंगाई है क्या वो कंट्रोल होगी इससे, या फिर यूं कहें कि जो लोग हैं और लोगों के पास उनकी जो महंगाई के कारण जो लोग सामान नहीं खरीद पाते हैं या फिर जो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं, क्या ऐसा करके हम उनसे उनका जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ा सकते हैं, या फिर उनको उनकी जो गरीबी है उनकी गरीबी दूर की जा सकती है, वो कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पे है कि हम क्या नोट छाप के उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि नोट छापने का जो काम कौन करता है? हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्या होता है कि यदि मान लो जैसा हम सोच रहे हैं और आप लोग सोच रहे हो कि यदि आरबीआई बहुत सारे नोट छापते, देश में बहुत सारी गरीबी है, बहुत लोग बहुत सारे गरीब हैं, अपना सामान जो है या फिर आवश्यकताओं के लिए जो चीजें हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो एक काम करे आरबीआई गरीबी को दूर करने के लिए, अरे अपने देश के नागरिक तो हैं, क्या दिक्कत है? अपने देश के नागरिक है, सबको बहुत सारा 10-10 करोड़ रुपए छाप के सबको घर पे दे दो और सब लोग क्या अमीर हो जाएंगे, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, किसी को ऑफिस नहीं जाना होगा, या अपना खुद का जो बिजनेस कर रहे हैं, चाय का कुछ भी छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस नहीं करना पड़ेगा। जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं भैया को, उनको नौकरी की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके पास 10-10 करोड़ रुपया घर पे आ जाएगा, सबके खाते में 10 करोड़ रुपया आ जाएगा। तो क्या 10-10 करोड़ रुपए से हम उन सारे लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट को समझो। यदि हम उनको 10 करोड़ या 50 करोड़ कितने भी करोड़ रुपए दे दें, और क्या उससे गरीबी दूर कर सकते हैं? तो जो आरबीआई है, आरबीआई काम होता है कि हमारे देश में जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना, कि हम आरबीआई किस तरीके से नीति बनाए। जो आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मौद्रिक नीति बनाती है, जिसके थ्रू आरबीआई देश में महंगाई को कंट्रोल करती है कि ताकि महंगाई बढ़े ना। तो ये तो आरबीआई की क्या है, एक नीति है, उसका काम है कि भाई महंगाई को हमें कम करना है। तो यदि हम, जैसे हम सोच रहे हैं कि यदि हम बहुत सारा रुपया, बहुत सारा नोट छाप के और सब लोगों में बांट दें तो क्या गरीबी दूर कर सकते हैं? आप इसको समझिए। मान लो हर देश में, या मतलब देश के अंदर जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों को 10 करोड़ रुपया मतलब दे देते हैं, समझना तुम। अब 10 करोड़ रुपया हम दे देंगे, मान लो हर व्यक्ति 10 करोड़ रुपया दे दें। मान लो कोई व्यक्ति काम पे नहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति ऑफिस नहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति नौकरी पे नहीं जा रहा है। अब एक बात समझो, आपके घर पे, उससे पहले मैं एक और समझा बता देता हूं कि मान लो सबको 10-10 करोड़ रुपए दे भी दें, तो पहले तो एक्चुअल में ये समझो कि जो नोट है उस नोट की वैल्यू नहीं है। उस नोट के बराबर हमारे देश में कहीं ना कहीं उस नोट के बराबर किसी प्रोडक्ट की उत्पत्ति हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। यदि हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए है, समझना, यदि हमारे पास यदि 1 लाख रुपए है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ है। क्यों? जैसे मान लो मेरी मंथली में मान लो 20,000 रुपए सैलरी आती है, 15,000 रुपए सैलरी आती है, इसका मतलब क्या है, मैंने 15,000 का काम किया है, मतलब 15,000 का मैंने काम किया, तो उसका जो मैंने 15,000 का प्रोडक्शन किया है, कुछ उत्पाद किया, मैंने कुछ वस्तुएं बेची है, सर्विस दी है, कुछ भी ठीक है, या मैंने कुछ वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उसमें मुझे 15,000 रुपए का फायदा हुआ है, मुझे मेरी 15,000 सैलरी है। तो ये क्या है, जो नोट है, जो पैसे है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसके बदले में जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट हुआ है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। यदि हम 10 करोड़ किसी को, व्यक्ति को दे रहे हैं, इसका मतलब पीछे हम लोगों ने 10 करोड़ रुपये कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन किया हो, तभी उस 10 करोड़ की वैल्यू होगी। हम यदि सबको 10 करोड़ मान लो बांट भी देते हैं, और हमने मान लो 1 लाख करोड़ रुपए बांट दिया, समझना, या कई हजार करोड़ रुपए मैंने बांट दिया, तो उसमें क्या होगा कि उसके बराबर क्या हमने कोई वस्तुओं का उत्पादन किया है? हमने क्या कहीं पर उच्च जो प्रोडक्शन है, जो वस्तुएं हैं वो मतलब उसका प्रोडक्शन किया है, उसका उत्पादन किया है? नहीं किया ना। तो उस नोट की वैल्यू क्या रही, आप ये बताइए। जैसे कि अब एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं। जैसे कि आप समझिए कि हर व्यक्ति को मान लो 10 करोड़ रुपए दे दिए, समझना, कोई व्यक्ति काम पे नहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति अपने स्कूल पढ़ाने नहीं जा रहा है, कोई टीचर है तो वो टीचर पे काम पे नहीं जा रहा है, कोई नौकरी पे नहीं जा रहा है, कोई अपने बिजनेस पे नहीं जा रहा है, कोई अपने खेत पे नहीं जा रहा है, कोई किसान है उसको मान लो 50 करोड़ रुपये मिल गए तो वो अपने खेत पे नहीं जा रहा है। हर किसान को, एक किसान की बात करें, सब जो व्यक्ति जो भी अपने प्रोफेशन में जो भी काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कहीं भी ठप है, कोई कहीं भी काम करने नहीं जा रहा है, सबके पास मान लो 100 करोड़ रुपये आ गए, समझना तुम। अब एक बात समझो, जो मेरे घर में दूध देने वाला आता था या मैं जो दूध दे रहा था वो भी नहीं आएगा, समझना। अब वो दूध नहीं आएगा मतलब दूध तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जो दूध देने आता था वो क्यों आता था? क्योंकि उसको पैसा कमाना था, लेकिन उसके पास पैसा आ गया बहुत सारा, तो क्यों आएगा भाई काम करने? तो इसका मतलब वो जो वस्तु है हमारे पास तो नहीं आ रही ना, इसका मतलब क्या हुआ? और इसी के साथ
कितनी भी वस्तु हो या कोई कोई कहीं कुछ भी वस्तु का जो प्रोडक्शन हो रहा था पहले, वो वस्तु अब नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कपड़े नहीं बन रहे, दूध नहीं बन रहा है कहीं पर, या कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जो काम कर रहा था वो क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके बदले उसको पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब उसको पैसे बिना काम के कुछ मिल गए हैं। हर व्यक्ति को हर चीज, अब उसके पास ना पैसा आ गया कि वो हर चीज खरीद सकता है, लेकिन जब वो चीज खरीदने जाएगा भाई साहब, तो उसको चीज मिलेगी कहां पे, समझना, वो चीज मिलेगी नहीं, क्योंकि जो चीज जहां से बन के आ रही थी, जो बना रहा था वो भी क्यों बना था, उसको पैसे कमाना था, लेकिन अब वो पैसे उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे आ गए हैं, अब वो क्यों काम करेगा। जो व्यक्ति शोरूम पे काम करने आ रहा था, जो वस्तु बेच रहा था, ठीक है, अब वो नौकरी पे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा रुपये आ गया है। तो भाई साहब आप जाओगे कहां पे, कुछ भी आपको, कुछ भी चीज आपको नहीं मिलेगी। और मान लो कहीं पर मिल भी रही है, तो अब क्या है, सबके पास पैसा आ गए। मान लो एक वस्तु है, समझना, एक चीज है, एक कोई प्रोडक्ट है, लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे आ गए, क्योंकि सबके पास बहुत सारा पैसा है, सब लोगों के पास करोड़ों रुपए है। अब एक वस्तु है तो क्या मतलब होगा, अब वस्तु मान 10 रुपए की आ रही थी या 20 रुपए की आ रही थी, लेकिन अब लोगों को क्या है, उसकी वैल्यू पता चल गई। क्यों, अब एक वस्तु है और 1000 लोग खरीदने आ रहे हैं, अब सब लोग बोलने लगाएंगे भाई साहब हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई बोलेगा 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अब समझना, इस 10 रुपए की वस्तु की कीमत 1 करोड़ हो गई। अब भाई साहब जो आपके पास 10 करोड़ रुपए थे, उसकी क्या वैल्यू रही, अब उससे केवल 10 चीजें खरीद सकते हो, बस 10 करोड़ रुपए का बेकार गए। तो आप समझो कि भाई साहब जो पैसे हैं उसकी वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। यदि हमारे देश में मान लो यदि 1 लाख करोड़ 10 करोड़ है, जितनी हमारी जीडीपी, हमारी 3 ट्रिलियन जीडीपी है हमारी, मतलब क्या है, हम लोग इस पूरे वर्ष में इतने का उत्पादन करते हैं, इतने का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन करते हैं। एक्चुअल में इतने रोप हम नोट जो है छापते नहीं है कि हमने इतनी, आज हमारी जो मतलब इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन है, तो हम लोगों ने वो 3 ट्रिलियन नोट छाप लिए, ऐसा नहीं है। नोट तो छपेंगे, लेकिन उसका हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन होगा तभी वो होगा। बिना काम के, बिना प्रोडक्शन के हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, ना ही कुछ वस्तु बिक रही है, कुछ गुड्स नहीं हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ना ही सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो भाई नोट कहां से आ रहा है, पैसे कैसे आएंगे। यदि मान लो ठीक है आपने उत्पादन नहीं किया और आपने सबको पैसा बांट दिया, या मान लो पैसे तो बहुत छाप दिए, लेकिन अपनों को जो उस पैसे के बदले में जो वस्तु होनी थी, जो आपको वस्तु खरीदनी, उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उस पैसे की वैल्यू क्या रही बताइए। क्योंकि मान लो अभी वस्तुएं 10 थी, अभी तो 10 रुपए, तो सिंपल एग्जांपल समझिए, अभी वस्तु 10 थी, ठीक है, तो 10 वस्तु थी, उनकी कीमत 10 रुपए थी। अभी सबके पास 9 रुपए थे, कोई खरीद सकता था, ठीक है, जिसकी आवश्यकता वो खरीद रहा था, और जिसकी आवश्यकता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो वो नहीं खरीद सकता था। अब क्या हो रहा है, सबके पास पैसे आ गए, तो अब सब लोग उसको खरीद सकते हैं, सबके पास पैसे 10 रुपए, कौन नहीं देगा। तो अब क्या होगा, वो खरीदने जाओगे तो अब उस वस्तु के अपने आप ही भाव बढ़ जाएंगे। अभी 10 रुपए की आ रही थी, वो 1000 रुपए की आए, 2000 की आ जाए, 1 लाख की आ जाए, तो जो आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या रही। अभी ये 10 रुपए में खरीद पा रहे थे, आपकी 1000 सैलरी थी, अब आपकी 1 लाख सैलरी हो गई है, 2 लाख सैलरी हो गई है, लेकिन वही वस्तु 1 लाख रुपए की आ रही है। तो आपकी जो 2 लाख सैलरी है उसका महत्व क्या रहा, उसका मतलब क्या रहा, उसका क्या कुछ उसकी वैल्यू रही, कुछ ही रही ना। तो भाई साहब एक्चुअल में वो जो पैसे हैं उसकी वैल्यू नहीं है, नोट्स की वैल्यू नहीं है, उसके बदले में कहीं ना कहीं उत्पादन हुआ है, कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यू है। उसकी अपने आप में कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है कि नहीं, यदि मैं 1000 रुपए, मान लो मुझे 5 करोड़ रुपए मिल गए, तो इंडिविजुअल मिले, तो मान लो मैंने 5 करोड़ कहीं ना कहीं काम किया है, कुछ ना कुछ मैंने कुछ सर्विस दी है, या फिर मैंने कुछ प्रोडक्शन किया है, तो किसी ने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए हैं। अब मुझे बिना कुछ किए 5 करोड़ मिल गए हैं, और एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो हर इंसान की बात कर रहा हूं। यदि हर इंसान को ऐसा हो जाएगा, हर इंसान को 5 करोड़ रुपए मिल गए, 10 करोड़ रुपए मिल गए, 20 करोड़ रुपए मिल गए, तो भाई साहब ऐसा होगा नहीं, हमारी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर जाएगी भाई, सब पूरी ठप हो जाएगा, क्योंकि भाई सबके पास पैसा आ गया है, कोई भी काम पे नहीं जा रहा। जब कोई भी काम पे नहीं जा रहा तो उस वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो जो पैसे आपको मिले हैं, अब आपको आवश्यकताओं के लिए कुछ वस्तुएं खरीदनी है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको खाना खरीदना है, खाना लाना है, चाय लेनी है, दूध लेना है, सब लेना है, आप कहां से लाओगे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई साहब जो उसको बना रहा था उसके पास ही बहुत सारा पैसा आ गया, तो वो भी नहीं बनाएगा। अब नहीं बनाएगा उसका मतलब क्या, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, मतलब वस्तुएं जो है मार्केट में कम हो गई। जब मार्केट में वस्तुएं कम हो गई और खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सबके पास पैसा है,
तो उस वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, तो वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत सारी। तो जो आपके पास 1 लाख रुपए थे, अभी पहले मान लो आपके पास 1,000 रुपए थे, तो आप वो मतलब कम खरीद पा रहे थे, ठीक है, या फिर आप नहीं खरीद पा रहे थे। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए आप भी खरीद सकते हो, हर व्यक्ति खरीद सकता है। तो उस वस्तु में उनकी वस्तु तो लिमिटेड है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, वस्तु 5 है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही, बहुत सारी बढ़ गई। तो अभी वो 5-10 रुपए की आ रही थी या 1,000 रुपए की आ रही थी, अभी वो 1 लाख रुपए की आने लगी है। तो आपके पास 10 करोड़ रुपया था, रहा तो उतना ही ना। अभी पहले आपके पास 1,000 रुपए था, अब वो 1 करोड़ हो गया। पहले वस्तु 1 रुपए की आ रही थी, अब वस्तु मान लो 1 लाख की आ रही है। तो रेशियो देखो उस आपका पैसे का और वस्तु का क्या मतलब, उसकी वैल्यू तो उतनी नहीं ना। आपके पास 1,000 रुपए था तब भी उतनी वस्तु खरीद पा रहे थे, और अभी 1 लाख रुपए हो गए, 1 करोड़ रुपए हो गए, तब भी आप उतनी वस्तु खरीद पा रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू किसकी है, वस्तु की, ना कि नोट की। क्योंकि नोट तो इसलिए छप रहा है क्योंकि उतने का प्रोडक्शन हुआ है। हम लोग नोट बहुत ज्यादा नहीं छापते तो उसके बदले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हम लोग करते हैं इसलिए इतना नोट छपता है कि यदि हमारी इतनी है, हमारी जीडीपी मान लो, यदि हम सोचते हैं कि हमारी 3 ट्रिलियन है, ठीक है, जीडीपी हम मानते हैं कि हमारी 3 ट्रिलियन होने जा रही है, इसका मतलब क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब उत्पाद, या पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्पाद की, जो हमने प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू इतनी है। यदि जितनी मान लो 3 ट्रिलियन के करीब हमारी इकोनॉमी पहुंच रही है, तो उसका मतलब क्या है, पहले होता है प्रोडक्शन, पहले वस्तु की कीमत उतनी है इसलिए उतने रुपए अपने पास आ जाते हैं। हमारे पास 3 ट्रिलियन मान लो रुपए आ गए और हम लोगों ने उसके बराबर वस्तु उत्पादन तो किया ही नहीं, तो जो वस्तु है उसकी अपने आप बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट है ये। तो क्या होगा, इस तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो उस जो रुपए है उसका क्या महत्व रहा। तो जब हम बात करते हैं कि हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन है, इसका मतलब यह कि हम लोग उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, उतना हमारे यहाँ पे वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। ऐसे नहीं मतलब पैसा आ रहा है, ऐसे तो हर व्यक्ति अमीर बन जाएगा, हर व्यक्ति इंसान हो, सबके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, सबको बंदी गरीबी दूर करना। गवर्नमेंट सोचे एक काम करते हैं, सबको 10-10 करोड़ या 50-50 करोड़ रुपए बांट दो यार, कोई को काम नहीं करना पड़ेगा। भाई साहब मतलब क्या रहा, क्योंकि वो जो पैसा है उसकी वैल्यू नहीं है।